इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। स्कंद पुराण कहता है, प्राप्यते तो एकादश वर्षेण द्वादश वर्षेण समूले च विनश्यति। द्वादश में आते ही मूल ब्याज सब बराबर कर देता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति वर्तमान नहीं देखता है, भविष्य का दर्शन करता है। वर्तमान नहीं, भूत वर्तमान भविष्य। भूत बीता पढ़ाइयों गलते है सब। भूत बीता वर्तमान और भविष्य क्रम उल्टा पढ़ाया जाता है। वर्तमान भूत भविष्य, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। ये भविष्य जो आएगा, भूत जो गया, भूत के चक्कर में पड़ना नहीं, सावधानी के लिए है केवल। वर्तमान हम जी रहे क्रियाण व्यवस्थित हो, शरीर मन बुद्धि चित्त हम एक साथ व्यवहार करे, हमसे बड़ा धनवान नहीं। अभ्यास करके देखिए, इसको अभ्यास में लिया जाए साहब, यही रामचरित्र है। आप मेरे सरकार को कभी मलिन भाव में नहीं पाएंगे। अब ये नहीं कि वो विकार रहित हैं तो मलिन क्यों होंगे, नहीं, राम जी का जीवन ही आदर्श है, राम जी का चिंतन आदर्श है। मेरे राम ने जीवन में कभी कलमश को प्रवेश नहीं होने दिया। राम जी सुग्रीव को देखते पहचान गए कि सुग्रीव जी खटपटिया हैं, खटपट करेंगे ही करेंगे। सुग्रीव का केवल एक सद्गुण है कि उसको हनुमान जी पर भरोसा है, बस, और कोई नहीं। बड़ा विचित्र जीव है साहब। सुग्रीव सखा है मेरे सरकार के श्री हनुमान जी के माध्यम से। कई लोग होते हैं भाग्य के बली होते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, परंतु बहुत दिन नहीं। ये रामचरित्र सुनकर समझकर जीने का चरित्र है। इसको जीने लगा, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे राम जी का चरित्र तप का चरित्र है। वन में प्रभु तपस्या करने आ गए, मजा करने नहीं, तप करने आए। निषाद जी ने कहा, राज सिंहासन आपका। प्रभु ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने 14 वर्ष उदासीन रहने का मां को वचन दिया है। 14 वर्ष हम किसी गांव नगर प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श भी नहीं कर सकते। श्रृंगवेरपुर में कुसा की साथरी बनाई गई, भगवान माँ और भैया के साथ वहाँ विश्राम करते हैं लक्ष्मण जी सेवा में। आप जानते हैं राम जी के बनाने की कथा, सबको पता है। भगवान वन में तपस्या में कुछ लगता है, कुछ गलता है, कुछ बढ़ता है, कुछ का अवतरण होता है, कुछ का क्षरण होता है, कुछ जुड़ता है। निषाद जी भगवान को, मां को कुशा की चटाई पर सोते देख रोने लगे। लक्ष्मण भैया ने समझाया, क्या समझाया? आप अन्यथा रो रहे हैं, मेरे राम जी जीव नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। किसको नहीं समझाया जाता है? कौन नहीं जानता है राम जी परमात्मा है, लेकिन लोग मानते क्यों नहीं? सबका अपना अपना पुण्य है, सबका अपना अपना स्वभाव है, सबके अपने क्रियाण के द्वारा संचित कर्म हैं, उसी से जीव मानता है, नहीं मानता है, अच्छा करता है, बुरा करता है। जीव स्वतंत्र है साहब, ऐसा वो मानता है नहीं। स्वतंत्र केवल परमात्मा है। परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव परबस है, किसके? प्रकृति के बस है, नियम के बस है, जगत के व्यवहार के बस है, और प्रभु स्वतंत्र है।
यह तो विकार नहीं है, मलिनता आवेगी नहीं। लक्ष्मण जी ने समझाया, भक्तों के लिए, धरती के भार को उतारने के लिए, धरती के देवता ब्राह्मणों का मंगल करने के लिए, देवगणों की स्थापना के लिए, गौ रक्षा हेतु प्रभु नर शरीर धारण किए। लीला चरित्र का दर्शन करिए और आप भी अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए सेवा करिए। बस प्रभु के लीला चरित्र का हम दिव्य दर्शन करें, दिव्य दर्शन। रामलीला, रामलीला इसलिए मेरे राम जी के चरित्र को समझने के लिए। रामलीला खेल नहीं है, रामलीला मौज भी नहीं है। आजकल रामलीलाएं होती हैं, उसी में कोई नाच भी होने लगता है, सब कलयुग का प्रभाव है। रामलीला नृत्य के लिए नहीं, रामलीला भक्ति वर्धन का एक माध्यम है। नहीं, जो चाहे सो कर रहे हैं, अच्छा नहीं, नहीं, ये तो हम अपने विकारों को वहां आरोपित करते हैं। कई प्रसंग ऐसे आपको दर्शन होंगे, व्यर्थ के विकार। अरे वहां विकार, सकल विकार रहित, भेद रहित, सारे कलमशों से मुक्त सरकार, वहां कोई विकार है? कदापि नहीं। मित्र निषादराज, प्रभु के पद में प्रेम करिए, यह परमार्थ है। भगवान भक्तों के लिए नर शरीर धारण करके लीला चरित्र कर रहे हैं। इसको सुनने से जंजाल मिटेगा। आप करिए, इसको करिए। निषाद जी को बोध भया। प्रातः काल हुआ, बटका दूध मंगाकर भगवान ने जटाजूट संभाला, माँ ने सहज श्रृंगार किया, भैया ने भी किया, और अब बर के वशीभूत होकर जबरन अथवा तो बरियाई से प्रभु ने सुमंत्र जी को विदा किया। अब मेरे सरकार गंगा जी के तट पर आए। सूक्ष्मतम सुनिए इस प्रसंग को, कई बार आपने सुना है। प्रभु के दरबार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, व्यवहार सबके साथ बराबर है। यही राम राज्य है। भगवान का एक बहुत प्यारा भक्त केवट, जो निषाद राज का भी सेवक है, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु पहुंचे, भक्तराज केवट नाव लेकर गंगा जी के अंदर खड़े हैं। भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दी। क्यों? बोला हम आपके मर्म को जानते हैं। क्या जानते हो? बोले ये नहीं बताएंगे। मुझे भय है कि आपके चरण की रज से हमारी नौका स्त्री हो सकती है। आप चरण धुलवा लीजिए, हम आपको पार करेंगे। प्रभु मौन हो गए। जानते हैं क्यों? भक्तों का विनोद भगवान को बहुत भाता है। मेरे सरकार शबरी अम्बा के आश्रम पर भी मौन हो गए थे। जहां जहां भक्तों के हृदय में प्रेम भगवान ने देखा, वहां सरकार मौन हो गए। मूल बात यह है कि हम 24 घंटे रहते कहाँ हैं? किससे? मन से, तन से नहीं, मन से।
हमारी चित्त की स्थिति क्या है, इसी की कथा है, इसी हेतु कथा है। चित्त हमारा कभी धर्म चिंतन करता है क्या? पुण्य स्मरण करता है क्या? पुण्य चिंतन करता है क्या? आपने सुना होगा दुर्योधन के एक बड़े अच्छे मित्र हुए और उनका बड़ा नाम है, बड़े दानी थे, अंगराज कर्ण। धर्म का एक ही पद उन्होंने पालन किया, वह है दान का। परंतु जीवन भर ऐसी संगति मिल गई कि कलिकाल में भी कोई बड़े आदर के साथ कर्ण का स्मरण नहीं करता। इतना बड़ा दानी अपने घर के चौखटे को, दरवाजे को चीड़ कर, तोड़वा कर, फड़वा कर यज्ञ के लिए दान कर दिया था। अंगराज कर्ण चंदन का दरवाजा था। अरे कवच कुंडल, देवराज इंद्र से प्राप्त कवच कुंडल भी दान कर दिया कन्हैया, ले जाओ, अपनी सुरक्षा भी दे दी, वरना मरना मुश्किल था। ऐसी संगति से सावधान। जीवन में दो ही बात आवश्यक है, एक संगति, दूसरी पंगति। संगति पंगति दोनों में सावधान रहना भैया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।